गाइस आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एसीपी टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिराची डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूं। मैं आपके सामने कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ समस्त पैरामेडिकल कोर्स निःशुल्क कराए जाते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल से संबंधित कोर्स करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको कि जैसे वाइटल साइंस क्या है, व्हाट दिस वाइटल साइंस, यानी कि वाइटल साइंस वह फंक्शन है जैसे ये किस कंडीशन में और कब लिया जाता है। जैसे कोई पर्सन को, जैसे मरीज है, या तो नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाए या किसी इमरजेंसी केस में जाए तो उसका सबसे पहले वाइटल लिया जाता है। वाइटल का क्या होता है? वाइटल साइंस हमारे शरीर का बेसिक फंक्शन वह मैनेजमेंट होता है जो 4 एग्जाम्पल में है, यानी कि 4 एग्जाम्पल हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट पल्स है, रेस्पिरेटरी रेट है और टेम्परेचर है। और 5वां वैसे ये वाइटल में आता नहीं है, लेकिन अगर इसको वाइटल में जोड़ा जाए तो वाइटल को यानी कि समझने में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यानी कि बेटर रहेगा। जैसे वो है पेन यानी कि दर्द, यानी कि अगर वाइटल में अगर दर्द को भी जोड़ा जाए, यानी कि किस जगह दर्द हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी कि दर्द को नापा नहीं जा सकता, लेकिन क्या है, परिस्थिति बताई जा सकती है कि किस जगह पर दर्द है और क्या वाइटल है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट नंबर जैसे ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर यानी कि हमारे शरीर का, यानी कि जो ब्लड का परिवहन, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में, यानी कि ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में इसको बीपी बोलते हैं। यानी कि बीपी जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है कम से कम, यानी कि नॉर्मल वैल्यू वो होना चाहिए, यानी कि डायस्टोलिक और साइस्टोलिक में नापा जाता है। जो साइस्टोलिक होता है वो ऊपर वाला होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो नीचे वाला होता है। जैसे मैं आपको एक डेमो कराना चाहूँगा, जैसे ये रहा। जैसे मान लो, जैसे ऊपर की साइड है वो हमारा साइस्टोलिक रहेगा और जो नीचे की है वो डायस्टोलिक रहेगी। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो साइस्टोलिक है, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है 120 होना चाहिए और जो नीचे वाली है वो 80 होना चाहिए। अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, जैसे मान लो हाइपोटेंशन, यानी कि अगर ब्लड लो होता है तो उस कंडीशन में मेडिकल लाइन में बोलते हैं हाइपोटेंशन हो गया है, ठीक है जी। अगर उसको देसी में बोला जाए अगर किसी को समझाने के लिए तो उसमें कहते हैं कि इनका ब्लड लो हो गया है, यानी कि ब्लड बीपी लो हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर किसी का पर्सन का अगर बीपी लो आता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर बीपी जैसे मेडिकल सुविधा नहीं है तो उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं। अगर यानी कि ब्लड ज़्यादा लो हो रहा है तो उस कंडीशन में मरीज को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना चाहिए, यानी कि उस पर्सन को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना चाहिए। जब सुपाइन पोजीशन उस पर्सन को लिटा दोगे तो उसमें क्या होता है, उसके दोनों पैरों को, यानी कि दोनों पैरों को थोड़ा ऊपर के लिए अप कर देना चाहिए, वरना कि थोड़ा अप कर देना चाहिए। और अप करने के बाद उसको थोड़ी देर रिलैक्स कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, बीपी नॉर्मल होने के चांस होते हैं। क्या होता है, यानी कि पैरों की तरफ से ब्लड का, यानी कि जो वो होता है हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है प्रॉपर तरीक़ा से, और जो ब्लड है यानी कि प्रॉपर हार्ट तक पहुंच पाता है और बीपी मेंटेन नॉर्मल होने के चांस रहते हैं। और उसमें एक कंडीशन ये और होती है, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें करना चाहिए जब बीपी लो होता है इस हिसाब से करना चाहिए। उसमें क्या होता है, यानी कि ब्रेन होता छोटा सा है लेकिन इसका फंक्शन बहुत बड़ा है, यानी कि इसका कारनामा बहुत बड़े, यानी कि इसको एक केंद्र माना जाता है, यानी कि केंद्र बिंदु माना जाता है ब्रेन को, यानी कि पूरे बॉडी को, यानी ये पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो 100% ब्लड है
तो 100% ब्लड में से क्या होता है, जैसे मान लो 80% जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के लिए यानी कि हमारे होल बॉडी के लिए यानी कि वो काम करता है, और जो 20% होता है वो हमारे छोटा सा जो ब्रेन होता है जो पूरे शरीर को मेंटेन करता है उस यानी कि ब्रेन के लिए जाता है। यानी 80% यानी कि शरीर के लिए और 20% ब्रेन के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा हिसाब से कर देना चाहिए। इसमें क्या होता है, मरीज को थोड़ा यानी कि पर्सन को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और उसमें एक चीज और करना चाहिए, उसमें मान लो उसके हाथों को भी हिसाब से कर सकते हो, उससे क्या है बीपी बढ़ने के चांस रहते हैं। अब मैं इसके बाद आपको स्टेप बाय नेक्स्ट यानी कि हार्ट रेट यानी कि HR यानी कि हार्ट रेट पल्स वो आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये मान लो हमारा कितना होना चाहिए, यानी कि हमारा ये 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। जैसे अगर मान लो किसी का जैसे मान लो ब्लड है यानी कि वो यानी कि उसमें देखा जाए, जैसे मान लो अगर मान लो उसमें देखा जाए किसी पर्सन का, जैसे मान लो मैं आपको बताने जा रहा था, उसमें क्या होता है, जैसे जो होता है हार्ट रेट 60 से कम होता है, तो उसमें मान लो देसी भाषा में मान लो किसी पर्सन को समझा सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रामीण पर्सन है उसको आप हिसाब से समझा सकते हो कि आपका हार्ट रेट कम है, लेकिन उस पर्सन को नहीं बताना चाहिए जिसको ये दिक्कत है। उसमें क्या होता है, उसको हाइपरटेंशन या मान लो हाइपोथायराइड में कोई भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है मान लो कोई हार्ट का मरीज पहले से ही हो, तो उस पर्सन को बताने के कम चांस रहें। जब पर्सन वो आया ही है तो एक अलग चीज़ है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जैसे अगर देखा जाए हार्ट रेट बढ़ के आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे हार्ट रेट बढ़ रहा है तो उसमें क्या कहेंगे, उसमें ये होता है, उसको टॉचिकार्डिया बोलते हैं। और ये क्या होता है टॉचिकार्डिया, ये क्या आता है, ये ज़्यादातर हम पल्स ऑक्सीमीटर होता है। हॉस्पिटलों में क्या होता है, बड़ा बड़ा मॉनिटर लगा होता है पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। और छोटे छोटे क्लिनिकों पर क्या होता है, वो छोटे छोटे पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये है पल्स ऑक्सीमीटर, आप इसके द्वारा यानी कि हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। इसमें देखो जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि देखो ये पल्स ऑक्सीमीटर मैंने चालू किया है और ये माइक्रोटेक का है, लेकिन ठीक से दिख नहीं रहा है। देखो इसमें पल्स और O2 दोनों चीज़ आती हैं, यानी पल्स ऑक्सीमीटर इसको बोलते हैं। इसके अंदर पल्स भी आता है और इसमें ऑक्सीजन भी आता है। और इसमें क्या होता है, मैंने आपको हार्ट रेट के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये हमारा जो फेफड़े होते हैं उनका वर्क होता है, ये वर्कआउट के हिसाब से करता है और कितना इसका नॉर्मल होना चाहिए। इसका वर्कआउट जो है, जैसे मान लो देखा जाए तो मान लो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू जो मानी गई है वो क्या है, वो 20 ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल, और जो कम है वो 10, यानी कि 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यानी कि कम से कम 20 यानी कि 16 यानी कि 20 और 10 यानी कि दोनों के बीच को कंपेयर करते हुए मैं यानी कि 16 से ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि 16 और 20 के बीच में ही होना चाहिए। अगर मान लो जैसे कहता है कि इसका पल्स यानी कि घबराहट यानी कि पल्स यानी कि वो रेस्पिरेटरी बढ़ जाता है, वो कहते हैं इसको तो हाफ नहीं बढ़ना शुरू हो गए, तो उसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉचिपेनिया, यानी कि टॉकीपेनिया बोलते हैं इसको।
उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में पर्सन को हाँफनी ज़्यादा आती है। और जैसे मान लो लो होता है, यानी कि ब्रीथिंग यानी कि पर मिनट की होती है ये, यानी कि पर मिनट होता है। अगर मान लो कम होती है तो उसमें क्या होता है, ब्रॉडीपेनिया बोलते हैं उसे, ठीक है। अब मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है जैसे मान लो ये होता है, इसको थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने ऑन करके दिखाया आपको, देख लीजिएगा। यानी कि ये घर घर में यानी कि होना चाहिए कम से कम पल्स, और यानी कि थर्मामीटर तो होना चाहिए, ये चाहिए। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को हम किस चीज़ में काउंट करते हैं, यानी को इसको फ़ारेनहाइट में यानी कि काउंट करते हैं। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, यानी हाँ मैं एक जानकारी बताना चाहूँगा, इसको किस किस जगह पर यानी कि किस किस कंडीशन में यानी कि हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँ, कम से कम बताना चाहूँगा आपको, ना आपका टाइम खींचते हुए, और वीडियो को अच्छे से देखने के लिए आगे ना बढ़ाएं, और कम से कम मैं समय लेना चाहूँगा आपका। जैसे मान लो बीपी के बारे में बताया, हार्ट रेट के बारे में बताया, रेस्पिरेटरी के बारे में आपको बताया। अब जैसे टेम्परेचर के बारे में बताया, टेम्परेचर मान लो कम से कम नॉर्मल वैल्यू वो होनी चाहिए 97.8 होना चाहिए, 97.8 से यानी कि 99 होना चाहिए, यानी कि इसको मान लो नॉर्मल माना जा सकता है। और उससे ऊपर जैसे क्या होता है, बीपी बढ़ता है, सॉरी वो टेम्परेचर बढ़ता है, उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे। अगर मान लो टेम्परेचर तो हर किसी के पास होता है, यानी कि हर किसी के शरीर में होता है, लेकिन लेवल का बढ़ना ही उसको फीवर बोलते हैं, यानी कि बुखार माना जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि उस कंडीशन में जैसे मान लो बीपी, मान लो सॉरी जैसे ब्लड हुआ, जहाँ जहाँ ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उस जगह से हम बीपी वो सॉरी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो एक्जिल आ रहा, ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओरल द्वारा चेक किया जा सकता है, ठीक है, और रेक्टम द्वारा भी चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम रेक्टम किस कंडीशन में चेक करते हैं, रेक्टम जैसे चिल्ड्रन के बच्चा रहा, या कोई पागल रहा, या मेंटल रहा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैं किसी मानहानि नहीं देना चाहूँगा किसी को, मैं किसी को पागल या मेंटल नहीं करना चाहूँगा। जैसे मान लो कोई पागल पर्सन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे उसके मुंह में दे दिया आपने, ठीक है, तो अब वो मुंह से चबा भी सकता है, तो इसलिए उसके एक्जिल यानी कि बगल में दबा के उसका ठीक रहेगा। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो ज़्यादातर अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसका भी यहीं रहेगा, या तो बगल में चेक कराएं या उसका रेक्टम द्वारा उसका